नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एजुकेशन के तौर पर एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे का रीजन था कि स्टॉक्स जब भी अपने पुराने हाई के पास होता है तो गिरावट आती है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स पुराने हाई के पास आया था और गिरावट आई। यहाँ पर देखेंगे पुराने हाई के पास आया, गिरावट आई, 2-3 बार आप देख सकते हैं। और जब गिरावट आती है तो आपको दो तरीके से समझना है। पहला, तो स्टॉक्स के जो पुराने लो हैं या हाई है वहां तक के सपोर्ट हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो हमें स्टॉक्स में वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया, 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, पर इस कैंडल का जो लो है ये इससे ऊपर नहीं जा पाया। और स्टॉक्स में यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल मिला 118 के आसपास का। वहीं से प्राइस को रिजेक्शन मिला और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो 107 रुपए का बनाया और इस कैंडल में भी 107 का बनाया। फिर स्टॉक्स जब ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ तो स्टॉक्स का जो हाई बना वो 112 का बना और इस कैंडल का लो बना 112 रुपए 50 पैसे का। तो ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो हाई ऊपर था, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। तो हाई को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है और नए नए लो को बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक्स हमारा इस 107 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए तैयार हो चुका है और बड़ी सी रेड कैंडल बना चुका है। अब अगर स्टॉक्स 107 रुपए के लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और दिखाई देगी और उस केस में स्टॉक्स का पहला सपोर्ट इस कैंडल का लो 104 रुपए का रहेगा। फिर बड़ा वाला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो कि लगभग 100 रुपए के आसपास का है। तो ये दो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पहला वाला सपोर्ट लेवल और दूसरा जो सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास 100 का। अभी स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड का ही सिलसिला चल रहा है। अप ट्रेंड के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है और स्टॉक्स नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स 50 डेज, 200 डेज और 150 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी स्टॉक्स में गिरावट कंटिन्यू है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के स्टॉक्स अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले लोगों के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।